हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीपीडिया। तो आज से हम अपने चैनल पे नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आपको हम द हिंदू का एनालिसिस वीडियो देंगे एंड इसमें आपको एडिटोरियल डिस्कशन भी होगा, तो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा एंड करंट अफेयर के लिए आपको बूस्टअप देगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है अपना, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं 9 सीटों पे एंड ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी होने वाले हैं और केरला में भी होने वाले हैं। ओके, एंड बेसिकली बाई इलेक्शंस क्यों होते हैं? अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है हमारे इलेक्शन में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एमएलए है, ठीक है, एंड वो एमपी बन गया तो यहाँ की सीट तो वैकेंट हो गई ना। तो यहाँ की सीट जब वैकेंट हो गई तो यहाँ के लिए तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट पे। तो उसके लिए हम बाई इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में भी होनी है एंड ये बिहार में भी होने वाली है 4 सीटों पे, ठीक है। और 4 सीटें कौन कौन से रहेंगी बिहार के लिए? रामगढ़, तराई, बेलागंज एंड ईमानगंज। ये आपकी न्यूज़ बीपीएससी के लिए बहुत रिलेवेंट है कि कौन से 4 सीटों पे हमारे बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, कि एग्ज़ाम होनी है अभी 17 नवंबर को। यही डेट अभी फाइनल रखेंगे हम। तो बिहार के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एंड फिर दूसरा न्यूज़ देखते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में पॉल्स होने वाले नवंबर में। पॉल कंडक्ट कौन करवाता है? तो पॉल्स कंडक्ट कौन करवाते हैं? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। आज आप क्या करेंगे? लक्ष्मीकांत से इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ के आएंगे एंड क्या उसकी रोल है, फंक्शंस हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में होने वाले हैं इलेक्शंस हमारे। एंड थर्ड न्यूज़ देखते हैं हमारा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री है, वो स्पेशल ट्रेन हमारी रिलीज़ कर रही है फार्मर्स के लिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। तो स्पेशल ट्रेन की नाम क्या होगी? शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन कनेक्टिंग देवालाई इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार। ये महाराष्ट्र से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, ओके, फॉर हार्वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन आ सकती है कि कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रेन चलाई जा रही है हमारे रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा फार्मर्स के लिए, और ये हेल्प करेगी अफोर्डेबिलिटी ट्रांसफ़र में फूड प्रोडक्ट्स को। की ऐसे महंगा पड़ता था ना बहुत, तो इससे हमारी क्या होगी कि फूड प्राइसेस थोड़ी डाउन रहेगी एंड इनकम जो होगी फार्मर की वो इंक्रीज होगी, ओके। एंड थर्ड न्यूज़ देखते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड न्यूज़ देखते हैं पहले, फिर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे लास्ट में। थर्ड न्यूज़ है हमारा कि इंडिया यूएस कंक्लूड किया 3.5 बिलियन डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B आर्म UAV। ये एक अनआर्म्ड एयर व्हीकल है, जैसे ड्रोन्स हो गए ना, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ओके। तो 31 जो MQ-9B है वो हम यूएस से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और 3.5 बिलियन डील है ये। और यही नहीं बल्कि अदर बहुत सारे 170 AGR-114 हेलफायर मिसाइल है, 16 M-369 हेलफायर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल है एंड बहुत से चीज़ें जो कि यूएस से प्रोक्योर कर रहे हैं। इसमें हमारे लिए रिलेवेंट क्या है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि MQ-9B कहाँ की UAV है? तो ये है यूएसए की। अदर नेम्स भी हमारे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। एंड इसमें पूछ सकता है कि रिपेयर और ओवरहॉल कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है इंडिया में। रिपेयरिंग इसकी कहाँ होगी? इंडिया में होगी, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कुकी, मिती और नागा ये पीस टॉक के लिए आ गए हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है।
रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पीस टॉक के लिए बुलाया था, जो कि मणिपुर इशू चल रही है ना अभी लंबे टाइम से। और ये हो कि कौन कंडक्ट करवा रहा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कंडक्ट करवा रही है। ओके, एंड बेसिकली इसमें जो नागाज वो मेडिएटर है किसके बीच? कुकी एंड मिति। आपको पता होगा, ये न्यूज़ तो आपने सुना होगा, मणिपुर वायलेंस। एंड ये पीस टॉक है बेसिकली कि जो भी मैटर चल रही है हमारे मणिपुर में वो शांत हो जाए। ठीक है, तो यही थे हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इतना ही थे आज के पेपर में। अब हम आते हैं डायरेक्टली एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आज मतलब 3 एडिटोरियल ऐसे थे जो कि हमारे पेपर में आए थे, लेकिन उनमें से मैंने 2 को सिलेक्ट किया क्योंकि तीसरा भी सेम था। आपको पता है कि अभी ये सॉरी गाइस, अभी वर्ल्ड फूड डे चल रहा है। ओके, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। तो बेसिकली मैं ये दोनों आर्टिकल को आपको मिक्स करके पढ़ाऊंगा। तीसरी आर्टिकल भी इसी के रिगार्डिंग थी, जैसे कि वो थी यील्डिंग पे, ग्रो कितना हो रहा है, कितना % हो रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो इसमें है कि अ फूड सफिशिएंट इंडिया नीड्स टू बी अ हंगर फ्री टू। हमको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल है। ठीक है, अराउंड 80% पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। फिर भी हमें देखने को मिलता है कि हंगर हमारे देश में हावी है। और हमें पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक 105 है और हमारे नेबरिंग जो कंट्री है वो हमसे ऊपर है। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड एनी फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट टू बी रियलाइज्ड बाय 2030। जो फूड ग्लोबल फूड जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें है जीरो हंगर। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मतलब हंगर को ख़त्म करने के लिए हमारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। और हमें पता है कि जो हमारा कंट्री है वो फूड सफिशिएंट है और आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू फूड दैट इज अफोर्डेबल। ठीक है, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ हंगर फ्री एनवायरनमेंट टू न्यूट्रिशनली complement, one needs to take into account the unaffordability of healthy diet, unhealthy food intake and their underlying inequalities across the population segment. हंगर फ्री इन्वायरमेंट को चेंज करके न्यूट्रिशनली फ्री इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट हेल्दी डाइट है, अनहेल्दी फूड्स इनटेक हैं, इन ये सब चीज़ें। लैक ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी, हमको पता है कि हमारी जो कंट्री में परचेजिंग कैपेसिटी है बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि द ग्लोबल मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर नरिशमेंट है राइजेज टू 9.4%। जो ग्लोबल मैग्नीट्यूड है अंडर नरिशमेंट का राइज किया है 9.4% से। ओके, दैट इज 757 मिलियन पीपल। इट इज डिस्प्रपोर्शनेट इन द अफ्रीकन रीजन। ये सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में? अफ्रीकन रीजन में 20.4% है। ठीक है, और एशिया में कितना है? ये 8.1% है। 6.2% इन लैटिन अमेरिका है एंड कैरेबियन में 7.3% है। ठीक है, एशिया जो है वो होम है लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दोज हु आर हंगर। एशिया है वो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है हंगर का, जैसे कि 384.5 मिलियंस एज कम्पेयर टू 298.4 मिलियंस इन अफ्रीका। कैसे? ये क्या हो गया? ये हो गया कि एशिया जो है वो मैग्नीट्यूड है, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है जो कि हंगर है, क्योंकि एशिया में 384.5% मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि हंगर से जूझ रहे हैं। ओके, एंड अफ्रीका में यही
298.4% है, 4 मिलियन पीपल है, सॉरी, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, मतलब 2030 ख़त्म होते, आधे जो वर्ल्ड के हंगर अननरिशमेंट होंगे वो होंगे अफ्रीका से, क्योंकि यहाँ फूड की बहुत कमी है, फूड इनसिक्योरिटी है, अवेलेबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है एंड एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ हैं नहीं, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ अंडर नॉरिशमेंट ऑफ इट्स रूरल बेसिस एंड मार्जिनल एडवांटेज इन अर्बन एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया। जो फूड इनसिक्योरिटी है वो रिजल्ट क्या करता है, अंडर नॉरिशमेंट करता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ हंगर करता है, इंट्रिंसिक कनेक्ट लाइज विद द लैक ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी adequate food. In this perspective, the cost of affordability of a healthy diet assumes significance. The cost of healthy diet has rise in recent year. जो कॉस्ट होता है हमारा हेल्दी डाइट लेने का, ठीक है, वो कॉस्ट वो रिसेंट ईयर में राइज कर गया है, एवरेज ऑफ 3.96% से, ओके। डिस्पाइट राइजिंग COHD, क्या है फुल फॉर्म, कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट, उसके बावजूद जो है हमारा ग्लोबल लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम 2.8 बिलियन इन 2021 टू 2.83 बिलियन इन 2022. However, in low income countries many still lacks access to healthy diet. लो इनकम कंट्रीज में है जो बहुत सारे हैं वो लैक करते हैं हेल्दी डाइट के। ये है रियल रीज़न जो कि हमारे टारगेट अचीव नहीं होने दे रहे हैं 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जीरो हंगर, सेकंड गोल, ओके। अब पार्टिकल सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, रेगुलेट करना फूड प्राइस को, रिड्यूस करना शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर को टोटल एक्सपेंडिचर में से हेल्दी डाइट के लिए। और जो रिसेंट एक्सप्लोरेशन शो किया गया है कि रूरल इंडियन पॉपुलेशन इन 2011 अनेबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डाइट, जो 2011 पॉपुलेशन थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे डाइट का। 100% इनकम अगर स्पेंड कर भी दे वो फूड पे तो 63.3% और 527.4 मिलियन पीपल ऐसे होते थे जो कि लैक होते थे इम्प्रूवमेंट इन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। एंड ये एक वेकअप कॉल है टू change their needs to be transform of India agri-food system so that it built resilient in major rivers and addressing inequalities, ensuring the healthy diet and availability of affordable for all. ठीक है, आगे देखते हैं अनहेल्दी डाइट्स इन इंडिया क्या है। डाइट्स इन इंडिया जनरली अनहेल्दी, जो हमारे इंडिया में होते हैं वो डाइट्स हमेशा जनरली अनहेल्दी होते हैं और इम्बैलेंस होते हैं। ये रिकमेंड किया गया है ICMR के द्वारा, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। और इन साउथ एशिया एक रेफरेंस लेते हैं डाइट के माइट 60% ऑफ मीन डेली पर कैपिटा इनकम। एक प्रॉपर डाइट लेने के लिए 60% ऑफ डेली पर कैपिटा इनकम का उनका चला जाता है हेल्दी डाइट में, 60%, जो कि ह्यूज अमाउंट है, ओके। द लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी फूड मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर देयर लो कंजम्पशन इन इंडिया। ये हमारे फूड इनटेक कम क्यों है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, इंडिया में। और वेब से भी दिखाया गया है कि जो रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड है वो भी लेस प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। क्यों, ये रीज़न क्या है, तो अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि कौन से फूड प्रोटीन रिच है कौन से नहीं है, एक्सेसिबिलिटी बीइंग अदर मेजर कॉज फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट, ठीक है। अब NSSO ने नेशनल, क्या था फुल फॉर्म भाई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंट में ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखाया है। 3.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर नॉट कॉम्प्लेंट विथ मिनिमम 60 मील्स इन अ मंथ। 60 मील्स इन अ मंथ यानी 2 टाइम के खाना। 3.2% पीपल हैं जो 2 टाइम के खाना नहीं खा पाते।
तो भाई 50% ऐसे पीपल है जो 3 टाइम के खाना खाते हैं, 3 टाइम्स, ओके। एंड 2.5% ऑफ पॉपुलेशन देयर माइट फॉल अंडर द कैटेगरी। कौन से कैटेगरी में? ये जो 2 मील्स लेते हैं, ओके, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे दिस ईयर हैज थीम राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। ये इसका मीन है, मतलब ये हो गया कि सबको फूड का अधिकार, सबको फूड का अधिकार, ठीक है। तो ये कैसे होगा? फूड बैंक सेटअप करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना पड़ेगा। फिर से बहुत सारा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है हमारा, जैसे कर्नाटका ने लिया है कि 1 रुपये में वो फूड देंगे, 1 रुपीज़ फूड, प्रॉपर फूड, ठीक है। FFSI ने भी एक इनिशिएटिव निकाला था। तो इससे हमारे इंडिया में फूड इंटेक, न्यूट्रिशनल फूड इंटेक बढ़ेगा, ठीक है। एंड अ नेशन दैट इज पुअर अबाउट बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इज इन इट्स फूड नीडेड टू क्वालिफाई एज बीइंग अ हंगर फ्री नेशन। जो नेशन फूड में फूड सेल्फ सफिशिएंट है, उस नेशन को हंगर फ्री नेशन अपना करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया हमारी जो है वो फूड सफिशिएंट है, ठीक है। अब ये आपकी पहली आर्टिकल थी। अब दूसरी आर्टिकल देखते हैं। दूसरी आर्टिकल है कि फूड एक्सेस इज अबाउट इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम, ओके। अक्टूबर 16 को वर्ल्ड फूड डे है, ठीक है। थीम आपको मैंने बता दिया। थीम पूछ सकता है आपके एग्जाम में। थीम क्या है? थीम है आपका राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। क्या है थीम? राइट टू फूड फॉर बेटर इसका मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेस टू सेफ न्यूट्रिशन एंड अफोर्डेबल फूड फॉर ऑल। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, वो एस्टिमेट किया है कि 733 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो फेस करते हैं हंगर से, हाईलाइटिंग द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग फूड इनसिक्योरिटी। अर्जेंसी है फूड इनसिक्योरिटी को हाईलाइट करने की, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने किया था 1960 के अराउंड था ना, शायद 60 या 80 के अराउंड था, याद नहीं है मुझे। इंक्लूड न्यूट्रिशन विच इज वाइटल फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए। इनिशिएटिव सच एज वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, फिशरीज हैव ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्री फूड। ये न्यूट्रिशनल फूड के लिए है। न्यूट्रिशनल फूड, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये सब। इंडिया का जर्नी क्या रहा है? एक फूड डिफिशिएंट नेशन था जो कि फूड सरप्लस कंट्री बन गया, किसके तहत? ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत, ठीक है। अ की पिलर ऑफ इंडियन फूड सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि प्रोवाइड करता है 800 मिलियन सिटीजन को फूड। वैसे और प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइट्स फ्रॉम जुलाई 2024 टू दिसंबर 2008, रिफ्लेक्टिंग इंडिया कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, ओके। चैलेंजेस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से हमारा फूड इंटेक कम हो रहा है? तो चैलेंजेस है लैंड का। कितने फार्मर्स ऐसे हैं लेस लैंड, जिनको लैंड ही नहीं है, 2 हेक्टेयर, इसमें क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। सॉइल की प्रॉब्लम, ओवरग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, लो यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स होना, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग लिमिट्स है, ठीक है। और मॉडर्न टेक्निक का नहीं मिलना, और फिर से नॉलेजेबल उतना नहीं होना, मतलब एजुकेटेड कम होना कि टेक्नोलॉजी यूज कर सकें, जैसे ड्रोन्स और अदर थिंग्स, ठीक है। रूरल पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज है, एंड बहुत सी चीज़ें। एंड इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
और क्या हो सकता है, फूड बैंक, और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो यही था आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन आज का। तो थैंक यू, जय हिंद।